नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं माय डिवाइन सोल्स? हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए लव रीडिंग होती है और देखेंगे कि डिवाइन ने आपके लिए क्या होल्ड कर रखा है और क्या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें भी जो आप जानना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर क्लियर की जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी के बारे में भी आप लोग जानना चाहते हैं। जो लोग भी इस समय इस सिचुएशन में हैं, सभी के साथ में भी नहीं हो सकता, लेकिन जिनके साथ थर्ड पार्टी का कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, वही लोग जो है अपने ऊपर इम्पोज कीजिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन ने आपके लिए क्या होल्ड करके रखा है, क्या आपको बताना चाहते हैं। जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए पार्ट जाने दीजिएगा। और जर्नल रीडिंग में आए हुए सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं होता, जितना आपको सही लगे उतना आप लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन के लिए जो लोग भी साथ में जुड़े हैं डिवाइन सोल के साथ। आप जानते हैं कि मेरा फर्स्ट चैनल जो है माय डिवाइन वर्ड, सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता। प्लीज़ वहाँ जाकर उसको भी क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो है माय डिवाइन वर्ड को भी। तो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ आपके लिए रीडिंग की जाती है ओवरऑल, राइट। चलिए, ओके, यहाँ पर मैसेज आ चुके हैं। डिवाइन ने क्या होल्ड कर रखा है? ओके ओके, चलो। टीचर, वॉरियर एंड डिवाइन टाइमिंग। ठीक है। दो मैसेज और लेंगे हम, और क्या है और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। मनी स्ट्रगल भी है एंड मैजिशियन। ओके, चलिए, यहाँ पर भाई आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हो सकते हैं जिनका प्रोफेशन जो है वो टीचर से बिलोंग करता है, यानी कि आप प्रोफेशनली टीचर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, किसी भी अदर एरिया ऑफ वर्क। और आपका देखो किसी भी तरह का हो सकता है टीचिंग। कहने का मतलब आप डांसिंग क्लासेस आ रही हैं, आप डांसिंग या सिंगिंग से रिलेटेड भी आप टीच करते हैं, या आप ट्यूशंस देते हैं, या फिर आप डेफिनेटली किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। बेसिकली आपका काम जो है वो टीचिंग का है। ठीक है। नॉलेज प्रोवाइड करनी, आप दूसरों को अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड पास्ट लाइफ में भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका और गाइडेंस देने का, लेकिन कुछ रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जो इस समय आप को ऐसा लग रहा है कि इतना वाइज पर्सन होने के बावजूद भी, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी, मतलब इतना कुछ आप लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो चुके हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सेकंड मैसेज आया है वॉरियर का। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉरियर की एनर्जी में हैं, रहे हैं। यानी कि आप बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए लाइफ में आपने एक स्ट्रेंथ बनाकर रखी है एज अ वॉरियर। मतलब बहादुरी के साथ जो है आप हमेशा हर सिचुएशन के साथ आपने फाइट की है और उसमें से आप बाहर निकले हो। कुछ लोगों का जो है
कुछ इस तरह से मैं कहूँगी कनेक्टेड है आपका पास्ट और प्रेजेंट लाइफ का। कुछ कुछ ऐसा पार्ट रह गया, कुछ ऐसी एनर्जी को आप फील करते हैं बहादुर के साथ। मतलब आप चीज़ों को जो है बहुत ब्रेवली आप हैंडल करते हैं, डील करते हैं, राइट। और चैलेंजिंग लाइफ रही है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की। इजी नहीं रहा, स्ट्रगल रहा है। सो दैट आप बीइंग अ टीचर भी आपको बहुत सारी मुश्किलों को सामना करना पड़ा। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप चाहे आप दूसरों को गाइड करते हैं, टीच करते हैं, सो दैट वहाँ पर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी है, ठीक है। सो पढ़ भी रही है किसी को, अभी भी रनिंग वो चीज़ें चल रही हैं। सो इस तरह की एनर्जी जो है डिवाइन जो आपके लिए बता रही है, सो दैट आप बहुत बहादुरी के साथ जो आपने फाइट किया है, जो चीज़ें जिन चीज़ों के लिए आप लड़े हो, डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत समय से वेट कर रहे थे कि कुछ अच्छा मिले आपको। जो भी आपने अच्छा दिया है लाइफ में, किसी के लिए भी अगर आपने कुछ अच्छा किया है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपका। सो दैट कार्मिक डेप्थ्स जो आपका फ्रॉम द पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है, वो क्लियर होना था। अगर आप लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, रिलेशनशिप आपकी चाहे फैमिली लाइफ हो या अदर कोई भी आपके साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ कनेक्टेड थी, सो दैट सही समय जो है आपका आने वाला है। कुछ लोगों का आ चुका है, कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। इट्स डिपेंड ऑन योर डिवाइन टाइमिंग, राइट। सो आपको बहुत जल्दी कोई ऐसा सोल्यूशन मिलने वाला है, कोई ऐसा साइन आपको मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज द राइट टाइम फॉर मी, राइट। और कुछ ऐसा एक्शन आप लेना चाहते हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में अभी भी अटक रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं कि बताना चाहते हैं कि वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप किसी भी तरह की लाइफ में कुछ भी ऐसा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आ रहे हैं, स्पेशली आपको मनी स्ट्रगल काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में चल रहा था, मनी से रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, किसी तरह से पॉवर्टी में कुछ लोग ऐसा फेस किया है आपने समय। यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मनी सबसे बड़ा एक इशू रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। या तो लिटरली आपको किसी ने छोड़ा है, किसी को बहुत सारी पैसे की रिक्वायरमेंट रही है, या फिर आपने स्ट्रगल किया है कुछ चीज़ों को लेकर। यहाँ पर कुछ ऐसे मेल पर्सन भी हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये मनी इशू नहीं होता, स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, तो आज जो वो चाहते हैं और जिनके साथ या पुराना रिलेशन रहा है, वो ब्रेक नहीं होता। कुछ इस तरह की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। एंड स्ट्रगल का कार्ड नहीं मैंने आपको दिखाया, आई होप मैंने ये दिखा दिया होगा। डिवाइन टाइमिंग, राइट। एंड दिस वन इज मनी स्ट्रगल से रिलेटेड। सो ये इश्यूज आपके बहुत जल्दी क्लियर होने वाले हैं। एंड यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो मजिशियन की एनर्जी में है भाई, ठीक है। सो ये पर्सन मैं क्लैरिफाई डेफिनेटली इन कार्ड्स को ही करेंगे। और द मजिशियन कोई ऐसा पर्सन है जो कि अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस, वो किसी तरह से जो है कुछ चीज़ें कर रहा है यहाँ पर। अट्रैक्शन, अट्रैक्ट, एक पोजेसिव एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। सो क्या चीज़ें हैं भाई, सो इनको क्लैरिफाई करते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं। सो आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, सो अवॉइड दिस बैकग्राउंड नॉइज, राइट। मुझे द मजिशियन जो है उसको क्लियर करना है।
सो प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। ओके कोई ऐसा पर्सन है इमेच्योर। देखो, अब आपके साथ इनके रिलेशन कैसे चल रहे हैं ये तो आप ही जानते हो, ठीक है। और यहाँ पर किसी को कुछ न्यू स्टार्ट चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर द मैजिशियन का जो कार्ड है, जो ये चीज़ें जो आ रही हैं, इसको क्लैरिफाई किया है किसी ऐसी एनर्जी ने जो चाहता है कि एक न्यू प्रपोजल या कोई ऐसी न्यूज़ आप तक जो है डेफिनेटली पहुँचे, क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसी स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैजिशियन कुछ मुझे अलग से एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो कोई ऐसा है जो आपको वापस से पाने के लिए या तो ये मैजिशियन की एनर्जी में आना चाहता है या फिर कुछ अलग चीज़ें करवा रहा है या करवा रही है। सो दैट इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। एग्जैक्टली द हैंग्ड मैन। देखो, ये स्टार्ट तो चाहता है और ये पर्सन इस समय इस एनर्जी में है, मेल फीमेल ये जो भी है। और इसको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या अदर कोई फ्रेंड्स हैं या कोई और सर्कल है। देखो, लाइफ में कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। और ये पर्सन ना आपको इस एनर्जी में देखकर परेशान हो जाता है, लटक जाता है। कोई ऐसा इंसान है जो कि मजिशियन बनना चाहता है, ऐसी एनर्जी को अपने अंदर ग्रैब करना चाहता है, जिसके चलते ये जो चाहे इसको मिल सके, यानी कि रिलेटेड टू यू। मतलब आपको अपने कंट्रोल में कोई करना चाहता है, मैं क्लियर कट बता दूँ। और ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है, कुछ ऐसी किसी से कनेक्टेड है या कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहा है या करवा रही है। इट्स टोटली डिपेंड योर जो भी आप था थी पे नहीं जाइए एनर्जी पर। आप मेल के लिए देख रहे हैं या फीमेल के लिए, ठीक है। और ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो है थर्ड पार्टी में हैं। हाँ, बड़ी अजीब सी बात है भाई, ये पर्सन भी तो थर्ड पार्टी में है। सो छोड़कर गया हो सकता है, बचकानी हरकतें हैं, लेकिन किसी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा। सो आपकी खुशियों के लिए इसको बहुत टेंशन हो रही है। द मैजिशियन, उसको लग रहा है कि कोई आ चुका है और आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत इंजॉय में लगे हुए हैं। सो ये चीज़ें सोच कर ना कोई इस तरह की एनर्जी अपने अंदर लाना चाहता है, या तो मैजिशियन बनना चाहता है। जैसे मैंने बोला कि अपने अट्रैक्शन को, अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, ताकि वो जो हासिल करना चाहता है ये पर्सन, वो इसको मिल जाए। ओके, सो तभी मैंने बोला ये पर्सन जो भी है भाई, ये इस समय ना आपके लिए सोच बहुत रहा है। क्या बात है, नाराज भी है और रूड एनर्जी भी है इसकी। और सम टाइम ऐसा बिहेव करता है ये कि बहुत ज़्यादा ये मिच्योर पर्सन है, बहुत अथॉरिटेटिव है ये पर्सन, बहुत अथॉरिटी में रहता है, यानी कि घर का कोई बड़ा मेंबर हो सकता है, घर में कोई बड़ा इंसान। लेकिन सम टाइम ये जो है इंसान जो है कंप्लीटली इमेच्योर हो जाता है, इमेच्योरिटी की एनर्जी में है, राइट। सो ये वो इंसान है जो अ, कुछ तो ये कर रहा है ताकि आप रुक जाओ, ठहर जाओ। सो ये आपके पार्टनर कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं गाइस। अर्थ साइन जो है बहुत प्रोमिनेंट है। एंड कोई पेज ऑफ पेंटिकल में है ये पर्सन, जो कि नहीं चाहता कि आप दूसरे लोगों के साथ आप इंजॉय करें, ठीक है। सो इसको देखकर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये कंप्लीटली हैंग्ड हो जाता है। और डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत गुस्सा आता है उस समय जब ये आपको किसी और के साथ देखता है, और ये बहुत रूड हो जाता है उस समय।
और रूट एनर्जी में ये पर्सन जो है कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ को करना चाहता है। मजिशियन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता है जिससे आपको वो एक लेसन दे सके। कोई आपको जो है लेसन देने के लिए भी कुछ चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा है। कोई आपका लिटरली यहाँ पर ब्रेक लगा देना चाहता है, समय को रोक देना चाहता है। अब बहुत तरह की चीज़ें होती हैं भाई, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पर लिटरली मनी मनी बहुत आ रही है, यानी कि पैसा देकर कुछ चीज़ें करवाई जा रही हैं। सो ये आपके पार्टनर जो भी है, मेल या फीमेल जो भी है, इनके जो थॉट्स चल रहे हैं वो बहुत गलत हैं। और यही मुझे जो एक यहीं पर जो कहते हैं ना, एक अजीब सी वाइब आनी स्टार्ट हो गई थी। अजीब सी इंट्यूशन आ रही थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और डेफिनेटली इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अ, कोई आपके ऊपर जो है ना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर कर बैठा हुआ है। फोकस्ड में जो है उसने टारगेट समझ लो या आपको फोकस बनाया हुआ है। आप उसका एक टारगेट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर गुस्से में भी है और कंट्रोल भी करना चाहता है, एंड ये जो आपको रोकना भी चाहता है। ठीक है। सो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी के साथ, अगर थर्ड पार्टी देखो, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है आपकी। ज़रूरी नहीं किसी आप पार्टनर के साथ इंजॉय कर रहे हो भी सकता है। कुछ लोग मूव ऑन हो चुके हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई आपको वापस पाने का एक ही तरीका है, आपको रोका जाए। ठीक है। जैसे भी वो आपको रोकेंगे, और शायद इस पर्सन ने आपको गुस्सा बहुत दिखाया, रूडनेस बहुत दिखाई। रोकने का एक इनका तरीका होगा आपको वापस लाने का, लेकिन शायद आप नहीं रुके हो। सो इस पर्सन को लग रहा है कि अब एक ही चीज़ रह गई है, सेकंड टाइम कंफर्मेशन, सो दैट आपके लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। कोई इंसान ऐसी पावर को, ऐसी शक्ति को लिटरली यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल में लेकर आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर आज जो है किसी को खुश करने की नहीं आ रही है, किसी को हैप्पी करने की एनर्जी नहीं आ रही है। सो दैट यहाँ पर एनर्जी जो उस पावर का जो यूज़ कोई करना चाहता है, वो किसी को लेसन देने के लिए करना चाहता है। वो किसी को किसी के ऊपर रूल करने की एनर्जी है। कोई लेडी हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो अ, आपको रूलिंग एनर्जी में आपको डोमिनेट करना चाहती है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है। अ, यहाँ पर साइंस सभी के सभी हैं, जैसा कि मैं बताती हूँ इस कार्ड में साइंस सभी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे टूल्स हैं। तो किसी ने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके देख ली हैं। सभी टूल्स जो हैं वो यूज़ करके देख लिए, गुस्से से, प्यार से, नाराज़ होकर, आपसे दूर होकर, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, वॉट एवर जो उनके बस में था वो उन्होंने कर लिया। अ, हो सकता है किसी को ब्लॉक करके भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया हो सकता है, लेकिन आप शायद अब नहीं रहे हो उस जगह पर, आप मूव कर चुके हो, कहीं किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हो। इस पर्सन को यहाँ पर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उसको लग रहा है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ चुका है, एंड आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, या तो ऑलरेडी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या किसी अपने पार्टनर के साथ जो है इस समय बहुत ज़्यादा आप हैप्पी फील कर रहे हो या शो ऑफ कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप किस तरह की एनर्जी में है भी या नहीं है, या कुछ ऐसी पिक्चर्स अपलोड करते हो, पोस्ट करते हो, वट एवर, सो दैट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने जो है लिटरली इस पर्सन को चीट किया है, और कोई लेसन देना चाहता है यहाँ पर। और द मैजिशियन की एनर्जी में मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, मुझे फीमेल भी लग रही है यहाँ पर, और मेल भी कोई हो सकता है भाई। ये दोनों ही एनर्जीज जो हैं आज बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आई हैं यहाँ पर। मोबाइल नोटिफिकेशन आ चुका है, सो दैट ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, इन्होंने यही आपके लिए मैसेज होल्ड करके रखे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ओवरऑल बाकी चीज़ें तो आपके लिए सही रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लव लाइफ से रिलेटेड है, जो आपकी फैमिली लाइफ या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। सो दैट यहाँ पर चीज़ें जो हैं आपके लिए कुछ वर्स्ट होती हुई जा रही हैं।
वर्स्ट इन द सेंस कि कोई पॉजेसिव हो रहा है, पॉजेसिवनेस की जो सारी लिमिट्स कोई क्रॉस कर रहा है। एंड ओ माय गॉड, यहाँ पर ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, इनको लग रहा है कि आप बैलेंस चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है अगर वो आपके साथ जस्टिस करेगा तो किसी और के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। क्या बात है, क्लैप फॉर हिम और हर वॉट एवर, राइट। सो इस पर्सन ने आपके साथ जो भी गलत किया, जो भी घटिया किस्म की चीजें की, उस चीज का इसको नहीं लग रहा है, वहां पर वो जस्टिस नहीं देना चाहता। लेकिन अब उसको लग रहा है कि अब वो आपको जस्टिस देगा तो किसी अदर के साथ। तो भाई ऐसा काम क्यों किया? ठीक है, भाई बहन जो भी है, सो पहले आप जिसके साथ गलत करके किसी और के पास गए हो तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। दैट मीन्स यहाँ पर भी वो बंदा बहुत जो है, यहाँ पर एक इगोस्टिक बोलूंगी, बंदा बंदी जो भी है आपका, ठीक है। सो इसको आज भी किसी और का ख्याल है, ना कि आपका, ठीक है। लेकिन आपको जाते हुए नहीं देख सकता या देख सकती, क्योंकि बहुत प्राउडी है ये। कहते हैं ना कि दिस इज माइन, ये मेरा है, ये मेरी चीज है। और मैं चाहे इसको समय दूं नहीं दूं, मैं चाहे इसके लिए कुछ करूं नहीं करूं, लेकिन ये किस कहीं और नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। कुछ इस तरह की सोच के लोग होते हैं, जो कि बहुत घटिया किस्म की सोच होती है। भाई सामने वाले को आप रख नहीं सकते हो, अच्छे से प्यार नहीं दे सकते हो, समय नहीं दे सकते हो, आप उसकी वैल्यू नहीं कर सकते हो। सो यू आर नॉट यू नो डिजर्व लाइक दिस अनकंडीशनल लव। और इस तरह के पर्सन को भी आप जो है डिजर्व नहीं करते हैं। सो लॉयल पर्सन को। और ये चीज़ों को लेकर उसको कुछ ना कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रिवेंज लेने की एनर्जी है ये पर्सन की, जो भी आपके पार्टनर हैं। सो सबके साथ जाए, रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं, लेकिन जिनको लगता है कि हाँ इनके पार्टनर इस तरह की एनर्जी के हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, सो दैट ये आपके लिए है, ठीक है। और डेफिनेटली इनको लग रहा है कि आप जो है अपने थ्रोन पर बैठे हैं, और आप जस्टिस का जो एक सिंबल है आपने होल्ड किया हुआ है, और आप नहीं मानोगे ईजली। आप जो है इनको अपॉलॉजी नहीं देंगे, या पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे। तो कोई लिब्रा है यहाँ पर, बहुत अपनी बातों पर अटल रहने वाला इंसान है, मेल या फीमेल जो भी आप देख रहे हैं। और कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं लिब्रा ही हो, जस्ट ये साइन है। अगर आप अदर साइन के भी हैं, मतलब कोई टॉरस है, कोई अर्थ साइन का है, कोई फायर का है, कोई एयर साइन का भी है, सो साइन पर नहीं जाइएगा। लेकिन यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है जो हाईलाइट है। सो कुछ लोगों की एनर्जी बहुत हाई होती है। सो आप नहीं, चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, की हुई गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी इंसान है वो बैलेंस रखे, हर चीज़ में बैलेंस जो है इनकी एनर्जी में होता है। सो आप पहले किसी के साथ गलत करते नहीं हो, लेकिन दोबारा आप जो है किसी को मौका नहीं देना चाहते हो, या नहीं देते हैं। भाई इस तरह की पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, बहुत ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। एयर साइन है ना, तो थोड़ा सा ये भाई कहते हैं ना वीनस की राशि होती है, सो शुक्र की राशि होती है। तो शुक्र देव जो वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी होते हैं, तेज होते हैं। सो दैत्य एनर्जी होती है, सो थोड़ी सी, ठीक है। अ, देव एनर्जी नहीं होती है, लेकिन ये किसी का गलत नहीं करते, बुरा नहीं करते, अच्छा ही करते हैं। और जो भी करते हैं दिल से करते हैं, और पूरा लॉयल्टी के साथ करते हैं। लेकिन जब पीछे हटते हैं तो कंप्लीटली हट जाते हैं, ठीक है। सो इस पर्सन को लग रहा है कि आप नहीं आओगे, और कंप्लीटली आप वॉक अवे कर चुके हो। और कुछ लोग आपको दोबारा से रिलेशन ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें लिटरली आपके ऊपर करवा रही हैं। हो सकता है आप कोई ऐसा मैरिड पर्सन देख रहा है, सो आपकी वाइफ, सो दैट आपको वापस पाने के लिए, या चीज़ें सही करने के लिए, या जो चीज़ें भी गई हैं लिटरली यहाँ पर
मनी से रिलेटेड कोई आपको देखो, या तो आपको पाने के लिए कहीं और ऑफर कर रहा है या कर रही है, ठीक है। और बिगनिंग के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए कोई ये चीज़ें मतलब एक हाथ बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर या फिर आपसे किसी को चाहिए, लेकिन उसको पता है कि आप बहुत बैलेंस करके चलने वाले इंसान हो, तो ऐसे ही नहीं सब कुछ दे दोगे, ठीक है। सो कितना दिया कितना लिया, हर चीज़ का हिसाब होता है। ये इंसान वर्गो भी हो सकते हैं। द हर्मिट बार बार आ जाता है, एंड हर्मिट, तो कुछ लोगों ने इनके कानों में बहुत कुछ चीज़ें डाली हैं, और बहुत चीज़ों के साथ अ, बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी हैं भाई। आपके पार्टनर की लाइफ में जो है एक अनस्टेबिलिटी आ चुकी है। घर का बहुत बर्डन है, बहुत एक्स्ट्रा बर्डन आ चुका है इनके शोल्डर पर। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने ऐसी ले ली हैं, और एक्चुअली इनके फैमिली वाले जो है ना, घर वाले जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर कर दी हैं, लोड डाल दिया है, प्रेशर डाला है। और कुछ झाड़ फूक वाले बाबा, जादू टोना, वो वट एवर जो चीज़ें होती हैं, कुछ मिलकर कुछ चीज़ें करवाई भी गई हैं ताकि इस पर्सन को कंट्रोल किया जाए। आप लोगों को अलग कराने के लिए बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट मैं हमेशा बोलती हूँ। देखो, ये 3 लोग भी हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो आपको इनकी लाइफ से जिन्होंने आउट करना चाहा। एंड मैं यहाँ बोलूँगी कि बहुत हद तक ये लोग कामयाब भी हो चुके हैं। सो बहुत सारे लोगों का इस समय नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, टावर आ चुका है, कंप्लीटली रिलेशन ब्रेक हो चुका है। ये पर्सन जो है ना, हर्मिट की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। सो थक चुका है, फेडअप हो चुका है ये पर्सन, और इसको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ करना होगा, ठीक है। नहीं तो आप कंप्लीटली आउट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। फिर ये मतलब ये आप इनकी रेंज में नहीं हो, ठीक है, रेंज में नहीं आओगे ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। एंड बर्डन है, और ये बोझ को उतारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। सेपरेशन का जो एक बर्डन होता है, जो एक कह सकते हैं कि प्रेशर, उस प्रेशर में ये इंसान रहना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सीधे सीधे ये पर्सन जो है ना, आपसे बात नहीं कर रहा है या कर रही है, ये जो रास्ता पकड़ा हुआ है ना, जो आप तक पहुंचने का है, वो गलत पकड़ लिया, वो चीज़ें गलत कर रहे हैं। सो इनकी फैमिली ने भी बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है की हैं, जिसके चलते हुए ये इंसान ने पहले आपको चीट किया, आपसे दूर हुआ, आपके साथ नो कांटेक्ट किया, और बहुत सारी चीज़ों का जो है ना, आप लोगों के बीच में एक एंड अप, यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं। और अभी ये इंसान चाहता है कि आपके साथ अगर दोबारा से कनेक्ट करना है, दोबारा से एक न्यू स्टार्ट करनी है, सो दैट आपको किसी पावर या कुछ ऐसी लव स्पेल्स जो होते हैं, समटाइम्स ये वहीं तक नहीं रह जाते हैं। समझिए बात को। कुछ लोगों की एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ, वो है लेसन देने की, यानी कि आपको लेसन देना चाहता है ये इंसान, यानी कि रिवेंज लेने की एनर्जी, वो गलत है। अगर लव स्पेल्स करवा रहा है, सो उसकी भी नीड नहीं है भाई। क्लैरिटी में आके चीज़ों को आके रख दे सामने, कुछ भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर ले, सो दैट आप समझ जाओगे, आप अंडरस्टैंड करोगे। लेकिन कोई रास्ता ही जो है वो गलत चूज कर रहा है, ठीक है। सो इस पर्सन को लग रहा है कि आप मस्त हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा यू नो अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट कर रहे हो। सो किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो आप खुद ही देख सकते हो कि ये पर्सन जो है ना, जगल करता है। इसकी लाइफ में भी कोई एक नहीं है, कोई और भी है। सो अपनी मदर या आप में से किसी को डिसाइड नहीं कर पाया ये पर्सन पास्ट में, या आप या कोई और थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर इनकी मदर और आप, यानी कि इनकी फैमिली या आप हो सकते हैं। और ये पर्सन काफी खाली है, उदास है इस समय।
तो इसने आपकी तरफ ना एक पीठ भी की हुई है, मतलब ऐसा शो कर रहा है कि इसको नीड नहीं है आपकी, ठीक है। सो आपको ब्लॉक किया हो सकता है, या आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा, या आपको इग्नोर कर रहा है, या कहीं पर भी आप मिल जाते हो सामने, या सेम किसी ऑफिस में हो, सेम वर्क एरिया में हो, अ, ये लेकिन आपको इस तरह से शो कर रहा है कि कोई मतलब नहीं है, सो ख़त्म है, सो मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका हूँ, ये जो भी चीज़ें हैं। और ये आपको इस एनर्जी में देखता है, लेकिन कहता कुछ भी नहीं है, कहती कुछ भी नहीं है, आपके पार्टनर कुछ नहीं कहते। उनको लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ चुके हो, या फिर आप अपनी विशेस और डिज़ायर्स को कंप्लीट कर रहे हो, और ये पर्सन हमेशा आपको लेकर जो है एक इम्बैलेंस रहता है, जगल करता है, ठीक है। सो ये किसी और रास्ते के थ्रू आपको वापस पाना चाहता है। आज की जो रीडिंग है वो जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स ने होल्ड करके रखा है, वो डिवाइन टाइमिंग आने पर सब कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। आप इतना स्ट्रेंथ रख कर बैठे हैं, इतना जो है अपनी डर से जो है आप फाइट किया है, आपने वॉरियर की तरह आप लड़े हो, मुश्किलात हालातों से आप निकले हो, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी शायद ये चीज़ें फेस करनी बाकी है। और कुछ लोगों की लाइफ में जो है स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम अगर चल रही है, सो आप ये डेफिनेटली अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं गाइज यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर जल्दी से देखेंगे हम, जो लोग भी थर्ड पार्टी में हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सो थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। सो थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पार्टनर है, सो प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, थर्ड पार्टी के साथ क्या है इनका, आपके पार्टनर। स्ट्रगल चल रहा है भाई, ठीक है। और मनी से रिलेटेड कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ इनको बेनिफिट होता है थर्ड। ओके, सो लेकिन स्ट्रगल फील कर रहे हैं, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये अभी अपने काम में बहुत बिजी है ये पर्सन ना। किसी तरह से कुछ मनी से रिलेटेड, या तो इस पर्सन को स्ट्रगल है, या काम बहुत कर रहा है ये पर्सन, और थर्ड पार्टी के साथ भी स्ट्रगल फील करते हैं, लेकिन ओवरऑल इनको कुछ ना कुछ ऑफर करती रहती है वो थर्ड पार्टी, और इसलिए भी ये उनके साथ जो है रुके हुए हैं। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, कम नहीं है, या इनका बैकग्राउंड काफ़ी सॉलिड हो सकता है, तो फाइनेंशियली भी ये जो है स्टेबल है, राइट। और ये पर्सन के साथ जो है भाई डेफिनेटली इस लेडी को जो है ना सारी चीज़ें मिल रही हैं, बेसिकली आपके पार्टनर के साथ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। एंड ये छोड़ना नहीं चाहती है अभी, ठीक है, ये छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी सही है उनके लिए या फिर आप, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल एनर्जी में बैठी हैं। आप भी अगर कोई फीमेल है, यानी कि अगर कोई मेल भी है तो भी, सो दैट आपके पार्टनर को लग रहा है दोनों ही पार्टीज बहुत पावरफुल है, किसको छोड़े किसको रखें, तभी ये बंदा बंदी जो भी है कंफ्यूज एनर्जी में है, राइट। और स्ट्रगल तो हो ही रहा है इनको, स्ट्रगल तो फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी कर रहे हैं, और शायद ये क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है 8 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा, यानी कि फाइनेंशियली ये स्ट्रांग नहीं है। और 9 ऑफ पेंटिकल के साथ जो है थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, और थर्ड पार्टी के साथ जो है ये किसी तरह से या तो कोई इनको बेनिफिट है, कुछ देती हैं, कुछ मिलता है, सो उसके चलते हुए ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा और हैप्पी फील शो करते हैं, और ऐसा शो करते हैं, मतलब खुश रहने की जो चीज़ें नहीं है वो थर्ड पार्टी को शो ऑफ करते हैं, या थर्ड पार्टी में रहकर लेकिन ये जगल करता है इंसान, ये हैप्पी नहीं है। सो आपके लिए बहुत सारे इमोशंस रख कर बैठा हुआ है, लेकिन इनको पता है कि आपने इनको शट अप कॉल दे दी है, और आप
डेफिनेटली यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो ये इंसान जो है एक्शन लेना तो चाहता है, लेकिन उससे पहले जो है ये डरता है ये समय से, या तो समय जो है इनके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है, इनको लग रहा है इनका समय सही नहीं है, या तो ये वेट कर रहे हैं कि कब समय सही आए या अच्छा आए तो ये आपको अप्रोच करे। सो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड किसके साथ क्या रेजोनेट किया है ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको कोई प्राइवेट रीडिंग करवानी है, किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, सो कॉर्ड कटिंग या कोई भी ऐसा सोल्यूशन लेना है, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।